Hello friends, hi, this is Suryan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Sukland Company। जैसा कि आप लोग जानते हैं इकोनॉमी से क्लास चल रही है हमारी। पिछली कक्षाओं में जो मैंने पढ़ाया आई होप कि आप रिवीजन कर रहे होंगे, पेपर क्वेश्चन किए होंगे। आपने देखा होगा कि जो पढ़ाया है वहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए आज हम लोगों की अगली क्लास होगी प्रोडक्शन की। मेनली आपके चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? जब किसी भी चीज़ को या कोई भी आर्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि कोई भी गुड्स आपको चाहिए तो उसको क्या कहता है? मैन्युफैक्चर किया जाता है। और मैन्युफैक्चर में जहाँ से मैन्युफैक्चर की प्रोसेस शुरू होती है, यानी ये एंट्री गेट है, और जहाँ एग्जिट हो जाती है गुड्स, यानी एग्जिट गेट होती है, यानी रेडी होती है, वहाँ तक में जो भी उसका प्रक्रिया होता है, जो भी प्रोसेस होता है, वो होता है प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो फंक्शन किया था उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब एंट्री से लेके एग्जिट तक। एंट्री का मतलब क्या होता है? इनपुट देना। और ये एग्जिट का मतलब क्या हुआ? आउटपुट देना। एक तरह से मैं पूछूं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, तो आप बताओगे इनपुट से लेकर आउटपुट तक के बीच में जो भी प्रोसेस होता है वही है प्रोडक्शन फंक्शन। जो भी फंक्शन होते हैं वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। थोड़ा सा इसको अच्छे शब्दों में कैसे बोला जाता है वो देख लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन it is the relation between input and output। इनपुट और आउटपुट की जो रिलेशन होता है वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन है। यानी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए, आइए हम उसको देखते हैं। किसी भी चीज को जो भी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शन में कौन कौन शामिल होता है, किससे किससे रिलेशन बनता है, तो आप खुद बताएंगे। हमें प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री कहाँ होगी? लैंड पे। लेबर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें कैपिटल चाहिए, पैसा रुपया चाहिए इनको पे करने के लिए, सैलरी करने के लिए, रॉ मटेरियल करने के लिए। इसी तरह हमको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। इस रॉ मटेरियल क्या करेंगे? हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, और क्या चाहिए हमको? फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री में मशीनरी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इसको कोई लिख सकता है F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, Fn तक बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। इसको बोलते हैं Fout और ये पूरे हैं Fin। इनको दोगे तो ये मिलेंगे। ये आउटपुट है और ये इनपुट है। किसी भी गुड्स को रेडी करने में यदि 2 या 3 ही ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको 2 या 3 ही चीज चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, आपके पास फैक्ट्री ऑटोमेटिक है, तो आप कहोगे इसमें केवल 2 मिनट लगे। कौन कौन? एक लगा रॉ मटेरियल और दूसरा लगा क्या लगा? दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी लगा। अच्छा, इसको यदि ब्रॉडली कैटेगरी में डिवाइड किया जाए तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर हैं, आइए उनको देखते हैं। आप अपने एक बार थोड़ा सा BHU के आंसर की को कंफर्म कर दीजिएगा कितना देता है। वैसे मैं आपको कहूँगा कि आप 5 याद रखिए, 5, पर कोई लोग 4 बताते हैं, कोई लोग 3 बताते हैं। ये 5 कौन कौन सा है? एक है लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन लास्ट वाला।
लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते कि एंटरप्रेन्योरशिप पे जाते हैं। कहीं कहीं पे आप एंटरप्रेन्योरशिप को भी काट देते हो, कहते हो मेन 3 फंक्शन ही है, लैंड लेबर कैपिटल, 2 सब्सिडरी मान लीजिए, तो कुल मिला के 5 हो गए। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। लेकिन आपको जो प्रोडक्शन फंक्शन में यूज हो रहा है वो क्या क्या यूज हो रहा है बताइए। तो प्रोडक्शन फंक्शन में एक लैंड है, कैपिटल है, फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी, और यूज क्या होते हैं, लेबर, रॉ मटेरियल, जनरली लेबर और देखिए लैंड, कैपिटल, फैक्ट्री, सबको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड फैक्टर बोलते हैं, फिक्स्ड फैक्टर। और ये क्या है, ये है हमारे वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर इस सेंस में होता है क्योंकि यदि इन्हें हमें चेंज करना हो, यदि प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, हमारा कोई सामान थोड़ा कम पड़ गया, रॉ मटेरियल कम पड़ गया तो तुरंत आ जाएगा जल्दी से। हमारा यदि लेबर 1-2 कम पड़े तो लेबर मंगा लेंगे जल्दी से। पर यदि बहुत पैसे चाहिए हमको तो हम जल्दी से पैसे नहीं मंगा पाएंगे, उसका अरेंजमेंट चाहिए हमको। फैक्ट्री तुरंत खड़ी करनी हो, नहीं फैक्ट्री तुरंत नहीं बदली जा पाएगी, उसके लिए टाइम चाहिए। लैंड यदि तुरंत चाहिए तो उसके लिए टाइम चाहिए, समझने बात की नहीं चाहिए, और टाइम लंबा थोड़ा अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो एक्चुअली ये भी वेरिएबल होते हैं, पर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वेरिएबल होते हैं, ये लॉन्ग टेन्योर में वेरिएबल होते हैं, इसलिए इनको फिक्स फैक्टर बोल देते हैं। और जो जल्दी से वेरी कर ले, जिनको जल्दी ही हम एक्सचेंज कर ले, जल्दी ही जिनका अरेंजमेंट कर ले, वे क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो 2 तरह के फैक्टर हो गए, एक फिक्स फैक्टर हो गया, एक वेरिएबल फैक्टर हो गया। ठीक, आइए अब इसको मैं समझाने के लिए क्या मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक लॉन्ग रन और एक शॉर्ट रन। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। मैंने क्या कहा कि आपको यदि लेबर बदलना हो तो आसानी से बदल दोगे तुरंत, रॉ मटेरियल बदलना हो तो आप तुरंत बदल दोगे। लेकिन मैं कहूँ आपको यदि लैंड बदलना हो तो क्या जल्दी बदल पाएंगे, नहीं, बहुत समय लेगा। आपको कैपिटल अरेंज करना हो तो तुरंत हो पाएगा, नहीं, थोड़ा समय लेगा। फैक्ट्री आपको तुरंत बनानी हो तो क्या आप कर पाएंगे, नहीं, आपको समय लगाना पड़ेगा। तो ये चूंकि बहुत ज्यादा समय लेता है वेरी करने में, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रन। और ये बहुत कम समय लेता है, जल्दी से हो जाता है, कितनी लेता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट रन। ठीक, तो ये लेस पीरियड ऑफ टाइम इन रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग रन। अच्छा, अब लॉन्ग रन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहीं से जनरेट हुआ शब्द लॉन्ग रन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। लॉन्ग रन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिनमें all terms या all factors are variable। जिनको हम फिक्स फैक्टर बोल रहे हैं वो भी वेरिएबल बन जाते हैं। वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म कहलाता है। जैसे लॉन्ग टर्म यदि आप
चेंजेस करने हैं तो आप लैंड भी बदल सकते हैं, कैपिटल भी अरेंज कर सकते हैं, फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। तो सब कुछ जब बदल जा रहा है, सब कुछ चेंज हो जा रहा है, तब क्या हो गया, ये सभी चीज चेंज हो रही है, मतलब वेरिएबल हो रही हैं। और ये क्या हो गया, ऑल फैक्टर वेरिएबल हो गया, तो ये लॉन्ग रन में चला गया। इधर शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में केवल वन फैक्टर इज वेरिएबल, वन वेरिएबल और अदर रिमेन कांस्टेंट, अदर रिमेन कांस्टेंट। केवल एक फैक्टर वेरिएबल होगा और सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे रॉ मटेरियल आपको कुछ थोड़ा सा यूनिट बनाना है तो रॉ मटेरियल ला दिए, थोड़ा सा बढ़ गया। कुछ लेबर चेंज करने हैं, लेबर कम ही है, एका दुका लेबर लेते आए, ठीक है। और सभी चीजें जैसे लैंड हो गई, लैंड वही रहेगा, फैक्ट्री वही रहेगी, टेक्नोलॉजी वही रहेगा, ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी। इसका मतलब आपको यदि थोड़ा सा उसी लैंड, उसी कैपिटल, उसी आपके लेबर में, उसी फैक्ट्री में आपको अपने कुछ यूनिट में, अपने प्रोडक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज करने हैं, तो आपको कहाँ भी जाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन प्रोसेस में। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, रॉ मटेरियल ला दीजिए, आपका यूनिट और ज़्यादा तैयार हो गया। लेकिन मैं कहूँ नहीं, बहुत बल्क अमाउंट में हमें यूनिट तैयार करने हैं, हमें टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करने हैं, बहुत अच्छे से पूरा चेंज करके नया एक सेटअप तैयार करना है, तो भाई उसके लिए बहुत समय लगेगा। फिर आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के प्रोसेस में चले जाएंगे। इस तरह से आपने लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म में अंतर समझ लिया होगा। दोस्तों अब आते हैं प्रोडक्शन लाभ में। दो तरह के लाभ हैं, एक होता है रिटर्न टू स्केल और एक होता है रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर, दूसरा होता है रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ फैक्टर दोस्तों, वन फैक्टर वेरिएबल अदर कांस्टेंट। रिटर्न टू अ फैक्टर क्या कहता है कि एक क्या होगा, वेरिएबल होगा फैक्टर, और सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि जितने भी फैक्टर हैं सभी वेरिएबल होंगे, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। मैं आपसे पूछूं कि रिटर्न टू अ फैक्टर किसके कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो आप बताएंगे रिटर्न टू फैक्टर किसके कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वन फैक्टर वेरिएबल अदर कांस्टेंट कौन है, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे कौन काम करता है, रिटर्न टू अ फैक्टर। और रिटर्न टू अ स्केल किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट क्या हुआ, कोई इंडस्ट्री जो भी अमाउंट आउटपुट का तैयार करना चाहती है, जो भी प्रोडक्शन करना चाहती है, जिस गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहती है, उस गुड्स को आप क्या कहोगे, एक प्रोडक्ट कहोगे। तो प्रोडक्ट तीन तरह के होते हैं। प्रोडक्ट तीन तरह के, कौन कौन, टोटल प्रोडक्ट, दूसरा एवरेज प्रोडक्ट, तीसरा मार्जिनल प्रोडक्ट। इनमें रिलेशन क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट में, एवरेज प्रोडक्ट में, मार्जिनल प्रोडक्ट में, ये होते क्या हैं। एक रिलेशन पे क्वेश्चन हर बार पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं हर बार तो अल्टरनेटिव ईयर पे तो मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आज ही क्लास लग जाएगी, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।